जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बैठा हूँ इतना ड्रेस अप एंड ऑल इसमें करके। तो आज से स्वर्णिका ज्वेलर्स स्वर्णिका ज्वेलर्स के पेज में आज से स्टार्ट होने वाला है पॉडकास्ट। सो ये पॉडकास्ट जो है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज काफी बहुत ऐसे इतने लोग हैं हमारे पास, इतने स्पेशल लोग हैं जिनकी कहानियां आप तक पहुंचानी है हमारे पास। वो हमारे थ्रू पहुंचे, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो गहने हम बनाते हैं, कहानी आप जोड़ते हैं। स्वर्णिका स्टोरी सीरीज फर्स्ट जो एपिसोड पहला है, काफी एनर्जेटिक के साथ स्टार्ट करेंगे और बहुत ही सारे एक्सपीरियंसेस, लाइफ के एक्सपीरियंसेस, हमारे इंडस्ट्रीज के कैसे हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो यूथ को जो इंस्पायर कर सके, उनसे कहानियां सुनेंगे। सो गहनों की हर चमक में एक कहानी होती है। गहनों की हर चमक में एक कहानी होती है, विरासत है, परंपरा है और हर कहानी में हमारी अपनी प्रेरणा होती है। सो आज हम अपने खास गेस्ट को आपसे मिलवाना चाहते हैं। वो फाउंडर एंड सीईओ है हिमग्रीस कंपनी की, जो टू व्हील्स ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट करता है। तो मैं आपका स्वागत करता हूं मिसेस बबीता सिंह जी का। हमारा आप यहाँ पे अपना कीमती टाइम निकाल के आप हमारे लिए आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैम, हाउ यू स्टार्ट आर अपनी कंपनी आपने कैसे स्टार्ट करी, उसकी शुरुआत कैसे हुई। सो प्लीज आप अपने बारे में कुछ बताइए, हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए कि हम आपसे कैसे मिले, कैसे क्या हुआ, प्लीज मैम। नमस्कार। जय श्री नमस्कार मैम। कृष्ण जय सभी श्री को। कृष्ण मैम। तो मेरा नाम बबीता, मैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। पिथौरागढ़ से 50 किलोमीटर आगे है मेरा गांव पसमा। जी तो जी। वहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का वो किया है। ओके। तो एक शुरुआत की है। हम्म। और उसमें मैं अभी उसका मैंने जो मेरी कंपनी है उसका हिमग्रेस है, मैं खुद उसकी सीईओ हूँ। जी मैम। तो आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि मैम ये मैंने। हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए हो। थैंक यू सो मच। तो मैम मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने इस कंपनी का स्टार्ट कैसे, मतलब आपके थॉट में कैसे आया, आपके मन में कैसे आया इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। इसलिए मैं गाँव जाया करती थी, मैं पहले बाहर ही रहती थी, अब्रॉड भी रही हूँ, इंडिया में भी सब जगह मैंने देखा है। अच्छा तो अच्छा। मैं गाँव जाती थी, मैंने बचपन में देखा हम्म, बहुत सारे खेत हरे-भरे रहते थे, फसलें होती थी, तो सारी बंजर पड़ी हैं। तो ओके। एक आया कि मैं कुछ करूँ यहाँ। जी। तो मैंने अगल-बगल वालों को बुलाया, पूछा उन लोगों से यहाँ पे क्यों छोड़ दी? तो वो लोग बोले बंदर खा जाते हैं, जंगली जानवर नुकसान करते हैं। हम्म, तो उसी बीच मैंने सोचा कि मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ, जी देखती जी। हूँ। तो उन जी। लोगों से पूछा आजकल क्या होता है, तो उन्होंने हम्म, बोला कि आजकल अदरक होती है और तो कुछ होता नहीं। जी। तो मैंने हॉर्टिकल्चर से संपर्क किया, तो उनसे मुझे 3 कुंटल अदरक लिया, मुझे 20 कुंटल हुआ उसका। अच्छा। उसके बाद मैंने कुछ वहाँ की महिलाओं को जो इतनी मेहनत करती हैं लेकिन हम्म, उनको कुछ नहीं मिलता है, जी तो मैंने सोचा कुछ ऐसी कैश क्रॉप के बारे में सोचा जाए जो जी। महिलाओं को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए और उनको भी थोड़ा आत्मनिर्भर हो जी और जी। आगे के लिए भी अच्छा हो। मतलब आपका कहने का मतलब है कि उत्तराखंड जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी देवभूमि है, उसमें वहां पे आप अपने गांव में गए काफी सालों बाद। जी तो वहां पे आपने देखा कि जो चीज मेरे बचपन में होती थी, जी लाइक जो चीज हमारे पहाड़ है हरे भरे, जी तो वो सब बंजर पड़ी हुई है। तो उसमें आपने एक अपना आइडिया ढूंढ के आपने इस जर्नी का स्टार्ट करा। या तो मैम ये आपकी जर्नी ही बहुत प्रभावित है कि आपने वहां का सोचा जहां का आज कोई नहीं सोचना चाहता। थैंक यू आप सो मच। बिलीव करोगे मैम, गांव से लोग निकल निकल के शहर आ जी, रहे हैं कि वो माइग्रेशन। आगे बढ़े, ग्रोथ करे अपने लाइफ में। जी लेकिन आप शहर छोड़ के आप गांव में जाके ग्रोथ ढूंढ रहे हैं। तो मैम इसके लिए तो आपको सल्यूट है, बहुत अच्छी सोच है मैम, थैंक यू बहुत सो अच्छी मच। थॉट है आपका। तो मैम जब स्टार्टिंग आप कर रहे थे इस कंपनी का, जो भी खेती का, तो स्टार्टिंग में क्या क्या कठिनाइयां आई हैं आपके इस बीच बहुत में। कठिनाइयाँ आई स्टार्टिंग में। जो भी बंजर जमीन थी पूरे खरपतवार से भरे थे, पत्थर वगैरह कब से बंजर पड़ी थी वो। जी जी जी। और फिर पानी की समस्या थी और उसको कैसे क्या करना है वो, और फिर फैमिली को भी मैनेज करना काफ़ी टफ था मेरे लिए। लेकिन मैंने सब औरतों को बुलाया, उनके साथ मीटिंग करके, तो खरपतवार सब वो करके फिर ट्रैक्टर लिया अपनी खुद की सेविंग से, उसको पूरा जमीन को वो किया। उसके बाद थी पानी की समस्या, अभी दूसरे गांव में जाके मैंने उन लोगों से
बोला कि ये सब करना चाहती हूँ मैं, आप पानी दे दीजिए मुझे। तो फिर मैंने खुद के 2 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन बिछवाई, तो पानी पहुंचाया वहां पे। तो अभी तक भी लग रहा है, वो सब चीजें कर रही हूँ। मतलब मैं इस बात से बहुत ज्यादा शॉक हूँ मैम कि जो लाइफस्टाइल हमारी इतनी इजी हो गई है जी। कि आज के लाइफ में क्या है कि हम फोन पकड़ लें, हम खाना तुरंत हमारे घर यस। पहुंच जाता है, यस। हमारे जो भी एसेसरीज है हमारे घर पहुंच जा रहा है, हमें घर से निकलना नहीं पड़ रहा है। तो आप उस लाइफ को छोड़ के, वो लाइफस्टाइल को छोड़ के आपने इतनी कठिनाइयां करी हैं, आपने इतने सारे स्ट्रगल करे, आपने वहां खेती करी जहां लोग जाना नहीं चाह रहे, आपने जी। उस बंजर जमीन को फिर से उगाया। जी। तो मैम ये बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है हमारी चीजों को, हमारी वास्तविकता को, हमारी व्यक्तिगत जो हमारी प्रेरणा है प्रेरणा उससे है, बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली। मतलब बहुत इंस्पायर करते हो मैम आप इस चीज हाँ को। तो मैम जैसे जैसे आपकी जो टीम होगी पूरी, तो उसको कैसे मोटिवेट कैसे रखते हो मैम, कैसे मोटिवेट रहती है आपकी टीम? मोटिवेट, देखिए मैंने फिर कैप डिपार्टमेंट से जुड़ी रहती हूँ मैं, उन्होंने हाँ। मुझे प्लांटेशन वगैरह कराया। मैं दमेस्क रोज और रोजमेरी, अच्छा। ये सब चीजों की ऑर्गेनिक खेती करती हूँ वहाँ पे, तो अच्छा। प्लांट लगा है। तो मेरे को टाइम टाइम से वहाँ पे सीखने को मिलता है, जी। कैसे हाइड्रोसोल बनाना है, कैसे ओके। क्या करना है। तो मैं अपनी टीम को भी जो मैं सीखती हूँ हम्म। उनको सिखाती हूँ, हम्म। और महीने में या 15-20 दिन में एक मीटिंग करती हूँ, हम्म। और उनको बताती हूँ मोटिवेट करने के लिए। खुद उनके साथ काम करती हूँ खेतों में, और उनको बताती हूँ कि जो भी अच्छा करेगा हम्म। उसको मैं अलग से इंसेंटिव दूंगी और अच्छा। प्रमोशन करूंगी उनका। अच्छा। हाँ। तो इस उसमें नहीं, सभी है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, लगी अच्छा। रहती है, और मैं भी उस उनके साथ लगी रहती हूँ। मतलब सबसे पहले क्या होता है ना मैम, आजकल की जो मेंटालिटी है, मैं जी। बताता हूँ, हर कोई बिजनेस करना चाहता है। यस। ठीक है। आपका, मेरे को ऐसा नहीं लगता आपने एक बिजनेस सेटअप करा, आपने खाली हमारे जो उत्तराखंड के कल्चर है, जो चीज जो चलती हुई चीज जी। आ रही है उसको खाली बढ़ावा दिया है। जी, क्योंकि जैसे सारा माइग्रेशन, सारे जा चुके हैं, आधे लोग एग्जैक्टली वहां पे मैम। बंजर पड़े हैं, घर हाँ। भी, और बेरोजगारी है। और औरतों को इतना वो नहीं है वहां पे, कुछ भी वो बाहर जा नहीं सकती हैं जो पहले से रह रही है। तो यही मेरा एक वो था कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको आगे लाया जाए। और शायद यही मेरा एक थॉट मिला आप लोगों से भी यहाँ पे, कि जो उसमें मैंने एक पढ़ा कि संस्कृति, विरासत संस्कृति की। अच्छा, हमारे स्वर्णिका ज्वेलर्स का मेन लोगो है ये विरासत हाँ, संस्कृति। तो इसने मुझे ओके। काफी प्रभावित किया, ओके। तो इसलिए मैं हाँ। यहाँ तो पे आई मतलब जुड़ी। मैं सच बताऊं मैम, आपका जो जो भी जितनी भी सारी चीजें हैं मेरे हिसाब से तो ये बहुत चैलेंजिंग और बहुत ही स्ट्रगलफुल रही हैं। और इसी के साथ साथ मेरे को ऐसा लगा है ना कि आपने ना, मतलब आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मैम की हिम्मत मेरी टूट रही है, अब मैं, मतलब यार कौन करे, मतलब एक होता नहीं है कि इंसान मेहनत करते जाता है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो बोलता है कि यार चलो छोड़ो अब नहीं होगा, ऐसा कभी मन में आया नहीं आपके कि अब छोड़ दे रही हूँ, अब नहीं हो रहा, अब मन नहीं कर रहा, टूट गया मैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, हुआ? देखिए ये कभी कभी परिस्थितियां कभी ठीक नहीं होती है, ओके। तो उनको ठीक बनाना होता है। मेरा एक अपने अंदर से वो है, और हार जब तक बाहर से कोई हराए, लेकिन अंदर से इंसान जब तक नहीं हारता है, जो इंसान अंदर से नहीं आता है वो एक दिन मंजिल जरूर पाता है। क्या बात है। तो यही मैंने अपने अंदर लाई में। और ऑब्वियस आपको भी पता ही है, एक लेविसली लाइफ से हट के जाना और धूप में काम करना, एग्जैक्टली तो मैम। थोड़ा परेशानी तो हुई, लेकिन हमने उस चीज से अपने को, जो हमारा एक लक्ष्य है उससे दूर नहीं हटना है। परेशानियों को रास्ते में तो आएंगी। मैं भी जो हमारी जो स्वर्णिका की ऑडियंस है, मैं उनसे सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मैम जो आपके वर्ड्स हैं कि एक लग्जरी लाइफ छोड़ के आप उस जगह उस चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, ये हमारे थैंक यूथ यू के सो लिए बहुत मच। इंस्पायरिंग है, बिकॉज आजकल के जो हमारी उम्र के, जो मैं खुद बोल रहा हूँ जी। मैम, जी। कि हम कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाह रहे। नहीं छोड़ना राइट, चाहते। हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाह रहे क्योंकि हम पे कंफर्टेबली हर चीज, हमें एक लैपटॉप दे दिया कि हाँ इससे हमें फोन एक्सेसिबिलिटी करा दिया, आजकल में इतनी एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है लोगों की कि वो अपनी लाइफस्टाइल त्यागना ही नहीं चाह रहे, त्यागना नहीं चाहते। त्यागना ही नहीं चाह रहे मैम। बहुत बड़ी बात है कि आपने अपना लाइफस्टाइल त्याग के आपने एक गांव का सोचा, आपने उत्तराखंड का सोचा, आपने हमारी देवभूमि का सोचा, हमारी संस्कृति का, हमारी जो विरासतों से चीजें चलती आ रही है उनका सोचा, जैसे कि आप कहते हो हमारी टैगलाइन है जी। विरासत संस्कृति की। जी। सो
मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ मैम, और थैंक यू शायद सर। स्वर्णिका की ऑडियंस भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होगी, बहुत ज्यादा आपसे सीखेगी। तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि बीच पॉडकास्ट में मैम कुछ सरप्राइज देने वाली है हमारी ऑडियंस को। तो मैम ना बहुत ही ज्यादा उनको लगाव है हमारे उत्तराखंड कल्चर और हमारी कुमाऊनी कल्चर से। तो मैम ने जो पूरा गेटअप रखा है, अपना पूरा कुमाऊनी कल्चर में रखा है, तो आप लोग देख के बहुत ज्यादा मतलब लाइक बहुत सुंदर लग रही है मैम। यू लुक वेरी ब्यूटीफुल मैम, बहुत थैंक यू अच्छा सो लग रहा है। मच। तो देखिए मैम कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। कमेंट करिए कि मैम कितनी सुंदर लग रही है। ओके, सो मैम आगे बढ़े। तो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपकी काफी सारी इमेजेस देखी हैं जिसमें आपको हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं अभी, उनसे अवार्ड मिला है, और हमारे जो सीएम हैं उन वो भी आप तक आए हैं, पहुंचे हैं, वो भी देखे हैं बहुत सारी चीजों को। जो हमारे एक्स सीएम है उनसे भी आप मिले हैं, तो काफी सारे अवार्ड्स मैंने आपके देखे हैं। तो ये जो जितनी भी स्ट्रगल्स है, इसके बाद जब आपको प्रोत्साहन किया गया, तो हाउ यू फील मैम, कैसा आपको लगा? मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं उस काम की वजह से मुर्मू जी से मिली। वहाँ पे मुझे 10 दिन का अपना जो एग्जीबिशन था उसमें लगाने का मौका मिला और उनसे मिलने का मौका मिला, और धामी जी से मिलने का मौका मिला जो हमारे अभी मुख्यमंत्री हैं। करंट हमारे हाँ सीएम है। जी, सीएम है। हम्म। और काफ़ी सारे अवार्ड है। स्टार्टअप चैलेंज हुआ था उसमें मैंने जीता था वो, हम्म। और पंतनगर यूनिवर्सिटी से मिला बहुत सारे। तो ये एक मोटिवेशनल जो वो है, हम्म। इससे देखो कोई छोटा सा भी हम किसी चीज को काम, हर एक टेंडेंसी है ह्यूमन की, हमको प्रोत्साहित करे कोई तो अच्छा एप्रिसिएशन लगता है, मैम, एप्रिसिएशन। मेरे को ऐसा लगता है ना, अपने काम ही बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन, जितना मैं आपको अप्रिशिएट करूं या जितना लोग आपको सम्मान करें ना, उतना कम है। बिकॉज आपकी अप्रिशिएशन मैम एक सम्मान से भी बहुत ऊपर है, एक थैंक यू सो अप्रिशिएशन से भी मच। बहुत ऊपर है। क्योंकि आपने वो जगह चुनी जहां पे, जहां से लोग जा रहे हैं, जहां से उन जगह को लोग छोड़ रहे हैं, आपने वो जगह चुनी जहां से अपने जर्नी, अपने अपने आपका जो हिम ग्रेस स्टार्टअप है उसका स्टार्ट किया आपने, वो जर्नी चुनी। मैं तो इट्स अनबिलीवेबल मैम। थैंक यू सो मच। तो मुझे यही लगता है कि कहीं पे भी मतलब मुझे देखो एक छोटे से काम को हमें बहुत उससे करना चाहिए, एक एप्रिसिएशन के लिए नहीं, आपको खुद ब खुद वो वहां पे खड़ा कर देगा जहां आप चाहते हो चाहते हैं मतलब आपको मन से बहुत सेटिस्फेक्शन है अपने काम बहुत से, ज्यादा, बहुत प्यार है, बहुत बहुत लगाव है। ज्यादा ये। वही तो मैम, जैसे मतलब आजकल होता है ना मैम, कि आजकल जो हमारी जो पीढ़ी है वो सोचती है 9 to 5 जॉब है, राइट? 9 to 5 जॉब है, 9 to 5 जॉब करना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर ऑफिस से जाना है, आना है। लेकिन वो किसी अपने काम को ना प्यार नहीं करती है। जी मैंने आपसे ये सीखा है कि जो भी आप काम कर रहे हो अपने लाइफ में, जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी आपकी लाइक बिजनेस है, आपको उससे प्यार करना चाहिए, और जी, जितना आप अपने काम से प्यार करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ोगे जी। मतलब मैंने तो आपसे यही सीखा। थैंक मैं यू सो मेरे को मच। तो लाइक आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं लायक नहीं हूँ अरे इस चीज नहीं, के। नहीं ऐसा नहीं, मत मैं इस बोलिए। चीज के लायक नहीं हूँ कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, बिकॉज आपकी जो जर्नी इतनी अच्छी है मैम। थैंक यू मेरे सो को मच। इतना इंस्पायर हूँ, हमारी ऑडियंस आपके साथ इतनी इंस्पायर होगी, मैं सोच भी नहीं सकता। तो इतनी सारी इंस्पिरेशंस लेने के बाद मेरे मन में बहुत ही अच्छा सवाल आया है जी जी, कि बताइए। आप अपनी लाइफ मेंटेन कैसे करते हो, आप घर भी कैसे देखते हो, आप काम भी कैसे देखते हो, और बहुत सारे आपके पास काम है। तो इस सारी चीजों को मैनेजमेंट कैसे करते हो, मैनेज कैसे करते हो, मतलब हम, आप सिखा सकते हो कैसे मैनेज करते हो इतनी सारी चीजों को? देखो जिस चीज के प्रति आपको प्यार होगा, लगाव होगा, और अगर कोई हमको मंजिल हासिल करनी है तो टाइम मैनेज करना पड़ता है। मैंने भी फैमिली के साथ अपने उसके साथ, ऑब्वियसली मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, बट वो करना पड़ता है, हो जाता है। अगर दिल में किसी चीज को जुनून हो तो टाइम मैनेज हो जाता है। मैं कभी 2 बजे रात तक भी पानी डालती हूँ पौधों में, बाय गॉड। क्योंकि मुझे वो करना है तो करना है। वाह रात को मैम, भी 2 बजे रात को, मतलब मैं 2 बजे तक, रात को वही तो जी। मैं, मतलब बिकॉज मैं बिना अपना जो मैंने एक दिन का शेड्यूल बनाया, अगर मैं उसको पूरा ना करूं तो मैं सो नहीं पाती, क्योंकि वो फिर दिन में पानी कम आता है। तो मैं 2 बजे रात तक भी जगी रहती हूँ कभी।
अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल मैम। हमारे यूथ को, हमारी ऑडियंस को यही सीखना चाहिए कि जिस काम से आप जितना प्यार करते हो ना, उस बस काम के लिए आपको पागल। डेडिकेट होना चाहिए। यस। एक्चुअल में मैम मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि आपने बहुत ज्यादा एनर्जीज कन्वर्ट कर दिया हमारे तरफ, थैंक यू सो मच। जो मतलब एक ऐसा हो रहा है ना कि बहुत ज्यादा अच्छा फीलिंग आ रहा है आपकी बातें सुन के कि हमें अपने काम से प्यार करना प्यार चाहिए करना और चाहिए अपने काम को पूरे मेहनत और पूरे श्रद्धा से करना चाहिए। जी। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आप उत्तराखंड के लिए इतना सोच रहे हो, हम उस गांव के लिए सोच रहे हो जिस गांव से लोग माइग्रेट हो रहे हैं। जी। तो इतनी सारी सोच आपकी, और एक ही लाइफ में आपने इतने सारे चीजें हासिल कर ली है। एक सक्सेसफुल वुमेन हो, मतलब अपने लाइफ में आप एक सक्सेसफुल वुमेन हो। नहीं, तो अभी मैं सीख रही हूँ और ये लाइन सक्सेसफुल। मैम, इतनी सारी चीजों करने के बाद भी जी। कि आप सीख रहे हो, जी। यही मैम आगे बढ़ाता है जिंदगी में। थैंक यू सो मच। कि हम कितना भी लाइफ में कुछ ना कुछ बेस्ट भी कर लेना, तो उस टाइम पे हमारे मन में है कि हम सीख रहे हैं। जी। मतलब ये तो बेस्ट है मैम, ये चीज तो बहुत बेस्ट है। मैम आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं हम सब। मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि आप हमसे यानी स्वर्णिका ज्वेलर से कैसे जुड़े हैं आप, प्लीज बताइए मैम। मैं दिल से बोलूँ, मैं स्वर्णिका ज्वेलर्स की जो एक टैग लाइन है, जी मैम। विरासत संस्कृति, संस्कृति की। क्या बात है मैम, तो विरासत संस्कृति की। हाँ जी, तो जी। इसी चीज ने मुझे जोड़ा। अच्छा। और फिर मैं इंटर हुई, तो मैंने देखा, अच्छा लगा मुझे सारा यहाँ पे जो भी कलेक्शन था, एक हमारी जो कुमाऊं की विरासत है जी जी उसको आगे लेके। और फिर मैं एमडी सर हैं जो, उनसे मिली, श्री नागेंद्र जी से, भट्ट जी 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 हैं जो। जी जी तो मुझे उनका जो एक विजन है कुमाऊं की संस्कृति के प्रति, जी जी जो विलुप्त होती जा रही हैं, जैसे हमारे पुराने जो गहने होते थे इन सबको, तो उन्होंने सबको एक उसमें वो करके आगे लाने का एक जो विजन है उनका। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब जो हमारे टैगलाइन है लिटरली मैम, जो यस। हमारी टैगलाइन है विरासत संस्कृति की, दैट मीन्स कि जो विरासत, जो ओल्ड टाइम से चलते हुए ट्रेडिशनल आ रहे हैं, चीजें जी। आ रही हैं, जी। उसको नई जनरेशन में, संस्कृति में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कोशिश वो। कर रहे हैं। और वो एज अ थ्रू ऑफ ज्वेलरी, जो कि ज्वेलरी। हम भूलते हुए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारी पहाड़ी पहाड़ी नथ हो गई, हमारे ग्लोबंद हो ग्लोबंद गए, हो जो गया, जैसा कि मैम ने पहन पोची रखा हो है, हमारी गई, ऑडियंस देख पोची सकती हो है, गई। पौची हो गई। तो इतने ब्यूटीफुल कलेक्शंस हैं, और मैम के ऊपर लिटरली शूट कर रहे हैं, अगर आप थैंक देखो ध्यान से यू। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं मैम के थैंक यू ऊपर। सो मच। और मैम हमारा विजन ही यही है कि लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे जो सर हैं, उनका जैसे कि आपने बोला, आप मिले हैं एमडी सर से, जी। तो उनका जो थॉट है वो चाहते हैं कि हम ऊपर की तरफ जाए, जी। हमें पहाड़ों की तरफ जाना है। बाहर में। और लोगों को यही ऐसे ही प्रोत्साहित करना है कि हमारे पहाड़, हमारी देवभूमि हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ है। जहां से हम जन्मे हैं, जहां से हम पले बड़े हैं, जहां से हम आज हम इतना कुछ कर लिया है, तो वो हमारी देवभूमि के लिए ही जी। तो है। वही मुझे लगा, मेरा भी जो अपना प्रोफेशन है उसका जो मैं कर रही हूँ अभी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो मेरे को अपनी संस्कृति के उससे तो काफी अच्छा लगा। सर से मिलके भी मुझे उनका विजन है, जो मेरे को भी अपना जो एक पहाड़ की संस्कृति है, माइग्रेशन, उसको रोका जाए, उसको आगे बढ़ा जाए, तो इसलिए मैं जुड़ी मैं और वही जुड़ी तो बोल रहा हूँ, रहूंगी। मैं आप दोनों की जो सोच है ना वो जी। सेम है कि आप भी लाइफस्टाइल अपना छोड़ के पहाड़ों की तरफ आए हो, सर भी अपना सारी चीजें त्याग करके वो यही बोलते हैं कि हमें अपनी देवभूमि का नाम रोशन करना है, हमें रोशन अपना करना है। उत्तराखंड का नाम रोशन करना है पूरे देश में, पूरे बाहर की दुनिया में, कि हमारी उत्तराखंड को लोग पहचाने और पहचाने। जाने। और सबसे बड़ी बात सर के प्रति मैं बोलना चाहूंगी उनको, कि वो बहुत डाउन टू अर्थ है। क्या वो बात सबसे है। अच्छा लगा जो मुझे। अच्छा। नहीं, उनको मैंने पहचाना नहीं, लेकिन इतने डाउन टू अर्थ, और हमारे उसके लिए इतना काम कर रहे हैं संस्कृति के ऊपर, तो जमीन से जुड़े हुए हैं जमीन से ना। जुड़े हुए हैं, और जी कुछ जी। और बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो मैंने बात करके पता चला अच्छा, वो संस्कृति। धीरे 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 होगा। धीरे, हाँ जी। धीरे धीरे होगा। तो मुझे बहुत अच्छा जी लगा, जी जी और अपने इस चीज से जुड़े होने से मुझे और भी ज्यादा उनको किया मैं जी, कि उनकी बातें अच्छी लगी, उनकी सोच अच्छी लगी, जी मैम। और उनका जो एक विजन है हम्म। अपनी संस्कृति के प्रति, उत्तराखंड के प्रति,
वो बहुत पसंद आया मुझे। अच्छा, बहुत अच्छा मैम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैम कि इतने सारे आप इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, और आप लाइक इस एज में आपने बहुत कुछ कर चुके हो और बहुत ही सक्सेसफुल हो, ठीक है? होना है तो सक्सेस। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप हमारे यूथ को, हमारी ऑडियंस जो भी बैठी है, उसको कैसे इंस्पायर कर सकते हो? जो आजकल की युवा है, हमें कैसे इंस्पायर कर सकते हो? आपके वो शब्द जो हैं, कैसे हम इंस्पायर हो सकते हैं उस चीज़ों मैं से? युवाओं को सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सोच बड़ी रखो, सोच बड़ी रखो। कोई भी चीज़ है छोटे से शुरू करो, ओके। और ईमानदारी, मेहनत और लक्ष्य स्पष्ट रखो, एक उद्देश्य रखो उसका। और देखो, जो हमारे वो हैं, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, मुश्किलें हर जगह आती हैं, बट उनसे घबराना नहीं है और खुद से हारना नहीं है, जी। और लगे रहना है मेहनत, ईमानदारी और लगन से। तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। तो यही मैं कहना मैम, चाहूंगी। मतलब आपकी बातें सुनकर ना मैं तो बहुत हम्म। प्रभावित हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जितने भी टाइम आप मेरे साथ हो, तो उतनी उतनी बातें मैंने आपसे सीखी हैं, उतनी चीजें आपसे सीखी हैं। मैं अपने जीवन में जरूर ये करने का कोशिश करूंगा कि थैंक आपकी यू चीजों सो से मच। मेरी चीज प्रभावित हो, और हमारी ऑडियंस भी जो बातें आपकी सुन रही है इतनी मोटिवेट हो रही है। तो मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि मैम इस एज में इतने सक्सेसफुल इंसान बन चुकी हैं, ऊपर चुकी से नहीं हूँ, उन्होंने बनने की कोशिश कर रही कोशिश हैं, कर, अभी भी मैं मैम सीखती हमारे हिसाब हूँ। से तो आप सक्सेस, एग्जैक्टली आप सीख रहे हो। हम्म। बट मेरा ये कहना है कि मतलब आप जो कर रहे हो और जो शायद अभी आगे भी करते रहेंगी, बहुत आगे जाना है मैम को, बहुत आगे जाना है। थैंक यू सो तो मच। उससे हमें सीखना चाहिए, उससे हमें समझना चाहिए कि मैम देवभूमि हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे विरासत, हमारे संस्कृति के लिए कितना काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा टैगलाइन है, विरासत संस्कृति, संस्कृति की ओर। तो वैसे ही मैम उसी ओर जा रही है जैसे कि हम जा रहे हैं। तो मैम का जो थॉट है, मैम का जो विजन है, वो बहुत ही क्लियर है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही साफ है, बहुत ही मैम की ऑनेस्टी है। मैम जो इतना आगे पहुंची है, तो आई वुड कि आप लोग इस चीज से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करिए, और मैम की स्टोरीज आपको कैसी लगी वो कमेंट में बताइए, और आगे भी ऐसे ही प्यारे प्यारे पॉडकास्ट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आज हमारे बीच मिसेस बबीता सिंह जी, ये नाम आप हर स्वर्णिका के इतिहास में छप चुका है। ये नाम, इस पॉडकास्ट का जो शुरुआत है वो मैम से हुआ। इतनी इंस्पायरिंग इनकी स्टोरी रही है, इतना कुछ हमें सीखने को मिला है। तो मैं तो बहुत, मतलब मैं अगर हूं यहाँ, मेरे जगह अगर आप होते, तो मैं, मेरा जो फीलिंग्स हैं, मैं समझ लो मैंने गंगा नहा लिया, ऐसी फीलिंग हो गई है कि जैसे साफ हो जाता है मन, जैसे साफ हो जाता है इंसान का, एक इंसान को लक्ष्य मिल जाता है, वैसा मैम ने हमारा पॉडकास्ट में मैम ने बातें की हमारे साथ, और काफी कुछ सीखे हम मैम से, और आगे भी ऐसे ही काफी कुछ सीखते रहेंगे। और जो मैम हमारे धरोहर से, हमारे संस्कृति से जो जुड़ी हुई हैं, वो हमेशा जुड़ी रहेंगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जरूर मिलिए, आगे भी बात करेंगे, और आगे भी ऐसी इस तरीके से पॉडकास्ट बनाते रहेंगे। तो बहुत बहुत और धन्यवाद मेरे मैम। सपून है यो, मेरो एक मुझा मैसेज छ कि जोले कुमावी ज्वेलरी पसंद करन छा यहाँ से आ, एक है एक डिजाइन छन और मैंने बहुत पसंद आज आज क्यों, तो मैं लियो सब ली रहा, तब मैंने तो मुंदली कुमरियो में जेल एक से एक डिजाइन चाइना हमारी कुमाऊनी ज्वेलरी सजो, उस सांस्कृतिक धरोहर छ हमारी यो, तो यहाँ आया तो स्वर्णिका में। मैं मैम से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैम पहाड़ी में कुछ बोल के बताया, और मैम ने बहुत ही अच्छा बोला। मेरे मन की बात मैम ने छीन ली कि मैं बोलने ही वाला था कि पहाड़ी में मैम कुछ तो बोलो, कुछ तो इंस्पायर करो, और मैम ने हमारी मेरी मन की बात छीन ली। तो आप मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए, और बहुत अच्छा लगा मैम, हमें लिटरली मुझे बहुत भी अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा, ये भी मेरी मैं सच बता रहा हूँ मैम, हमारा जो पहला एपिसोड है वो आपके साथ हुआ, तो काफी अच्छा लगा, काफी हमने बहुत सारी बातें सीखी, और आप ऐसे ही आगे आते रहना, मिलते रहना जरूर हमसे। जरूर जरूर 100 जब एपिसोड होगा तो आपके साथ जरूर बनाएंगे मैम। श्योर श्योर श्योर। थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक मैम।